श्री हरिशैव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में शारदीय नवरात्रा में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए चल रहे श्री दुर्गा नवचंडी पाठ व शरद पूर्णिमा पर पूज्य बाबा शिवाराम साहब के 105वें वार्षिक प्राकट्य उत्सव के हवन पर दी गई पुण्याहुति की भस्मी पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन द्वारा मां गंगा हरिद्वार में रविवार को विसर्जित की गई। इस अवसर पर आचार्य शिव प्रसाद अग्निहोत्री ने भस्मी कलश की मां गंगा के तट पर मंत्रों द्वारा फल फूल नैवेद्य दीप इत्यादि से विधिवत पूजा अर्चना करवाई। तत्पश्चात महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने भस्मी को मां गंगा में विसर्जित किया तथा प्रार्थना की कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो एवं सभी प्रकार के दुखों का जल्द निवारण हो। स्वामी जी साथ आश्रम के ब्रह्मचारी गोविंद राम, इंद्रदेव, कुणाल व सिद्धार्थ व सारथी श्यामलाल जाट उपस्थित थे। स्वामी जी ने अपने आश्रम हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 19 व 20 अक्टूबर को पूज्य बाबा शिवाराम साहब जी का वार्षिक प्राकट्य उत्सव को संपन्न कर हरिद्वार पधारे। सारथी फाउंडेशन द्वारा पुष्प वाटिका सांगनेर रोड पर 23 व 24 अक्टूबर की पटवार परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए भोजन व ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। दोनों दिन सभी परीक्षार्थियों को सुबह चाय नाश्ता करवाया। परीक्षार्थियों के तिलक लगाकर व गुड़ से मुंह मीठा कराकर परीक्षार्थियों को सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। संस्था के अंशुल अग्रवाल ने बताया कि 22 व 23 अक्टूबर को बस स्टैंड के बाहर व आसपास बैठे परीक्षार्थियों को देर रात तक चाय व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था संस्था द्वारा की गई। पटवार परीक्षा में आए सभी परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। इसके लिए सारथी फाउंडेशन ने प्रशासन, मीडिया कर्मियों व अन्य संस्थाओं का आभार प्रकट किया। संस्था आगे इसी तरह पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करती रहेगी। हमें यहाँ पर रहने की, खाने पीने की जो सुविधा आपने दी उसके लिए कोटिश आभार। आपने किसी प्रकार की कोई समस्या तकलीफ हमें होने नहीं दी। घर का एहसास आपने कराया और आपको पुनः आपको ढेर सारी। श्री गणेश उत्सव प्रबंधन सेवा समिति द्वारा पथरी रोग शिविर 25 व 26 अक्टूबर को होम्योपैथिक गैलेक्सी हॉस्पिटल मोती बावजी चौराहा सांगनेर रोड पर रखा गया है। इसमें पथरी रोग बाहर निकालने की दवाई दी जाएगी। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि इसमें सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां व परामर्श दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर किरण शर्मा सभी रोगियों को देखेंगे। श्री गणेश उत्सव प्रबंधन सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम में शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया, जिसमें शुगर के 50, घुटना दर्द के 70 व एक्यूप्रेशर के 30 रोगी लाभान्वित हुए। डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, सुभाष गर्ग व श्याम सुंदर पारिक ने सभी रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण दूसरे दिन नगर भ्रमण के लिए तेरापंथ नगर स्थित चातुर्मास स्थल से निकले। नगर भ्रमण में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद नगर, बापू नगर और आजाद नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में मंगल पदार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक निजी स्कूल में भी छात्रों को नशा मुक्ति और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करवाने का भी प्रण दिलवाया। इसके साथ बच्चों ने भी आचार्य के समक्ष अनुव्रत पाठ भी किया। नगर भ्रमण के दौरान जैन अजैन लोगों ने आचार्य का पलक पवाड़े बिछाकर स्वागत किया। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के स्वागताध्यक्ष महेंद्र ओस्तवाल ने कहा कि दूसरे दिन आचार्य महाश्रमण नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने पहले बापू नगर स्थित आचार्य महाप्रज्ञ सेवा संस्थान पहुंचे। उसके बाद प्रतीक मुनि संघ में दीक्षित है, उनके आवास पर भी गए। बापू नगर के बाद वह आजाद नगर में महाप्रज्ञ भवन और एक निजी स्कूल में भी उन्होंने बच्चों से भेंट करके उन्हें व्यसन मुक्त रहने का प्रण भी दिलाया। कोठारी पब्लिक स्कूल के संचालक अमीश कोठारी ने कहा कि आचार्य महाश्रमण के कदम हमारी स्कूल में आज पढ़े हैं तो स्कूल धन्य हो गया है। उनके समक्ष छात्रों ने अनुव्रत गीत भी प्रस्तुत किए और आचार्य ने उन्हें नशा मुक्त रहने के साथ ही ईमानदारी से जीवन जीने का प्रण भी दिलवाया। आज गुरुदेव प्रातःकाल तेरापंथ नगर आतिथ्य विहार से भिलवाड़ा भ्रमण के हिसाब से जो भिन्न भिन्न कॉलोनी में आपका पदार्पण हुआ, उसमें सर्वप्रथम बापू नगर जो संस्थान है, महाप्रज्ञ संस्थान है, वहाँ पे पधारे। आपने गुरुदेव ने मंगल पाठ सुनाया और इसी कॉलोनी में यहाँ भिलवाड़ा से प्रतीक मुनि संघ में दीक्षित हैं, उनके घर पे भी पधारे और बापू नगर से महाप्रज्ञ भवन आजाद नगर में पधारने का कार्यक्रम है। पूरे रास्ते में संघ के अधिकतर श्रावक श्राविकाएं बिल्कुल अनुशासित तरीके से गुरुदेव के साथ साथ चल रहे हैं और अच्छी कार्यक्रम दिन भर का भिलवाड़ा कॉलोनी में प्रवास का कार्यक्रम।
निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की मेवाड़ से आने वाली 2 विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर अपनी अपनी रूपरेखा रणनीति बनाने के लिए बैठकें आयोजित कर रही है। दरियावाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के समर्थन में आसीन हुरड़ा विधायक जब्बर सिंह साखला पहुंचे। रविवार को दरियावाद भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में क्षेत्रीय विधायक साखला को बबराना मंडल की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सांसद पाली पुष्प जैन, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रबान सिंह आकिया, प्रतापगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक जब्बर सिंह सांखला तथा भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुई बैठक में चुनावी रणनीति के साथ ही विभिन्न मंडलों की जिम्मेदारी दी गई। इससे पूर्व शनिवार को विधायक सांखला की उपस्थिति में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। ज्ञात रहे प्रतापगढ़ जिले की दरियावाद विधानसभा सीट का अधिकांश हिस्सा उदयपुर जिले में आता है और उसका संसदीय क्षेत्र उदयपुर लगता है। दरियावाद में भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन के बाद सीट खाली हो गई थी। शाहपुरा कस्बे के कलिंजरी गेट पर स्थित ठाकुर बाबा की बगीची में हनुमान जी के मंदिर पर चोरी करते युवक को कस्बे वासियों ने पकड़कर जबरदस्त धुनाई कर दी और बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। शाहपुरा निवासी हनुमान धाकर ने बताया कि ठाकुर बाबा की बगीची में स्थित हनुमान जी के मंदिर में बीती रात 11 बजे एक युवक चोरी करने की मंशा से घुसा और गेहूं का कट्टा चोरी करके मंदिर से बाहर निकल रहा था कि कस्बे वासियों ने उसे दबोच लिया और जमकर पिटाई की। जानकारी के अनुसार इस मंदिर में पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक चोर पकड़ में नहीं आया, जिसका भी गुस्सा कस्बे वासियों ने इस चोर की जमकर पिटाई कर बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार रामराज पिता छीतर बैरवा निवासी अमरवासी चोरी के प्रयास में पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाहपुरा फूलिया कला के कोठिया में आयोजित हो रही नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में रात्रि फाइनल मुकाबला अजमेर और नया गांव बूंदी के मध्य खेला जाएगा। आशाराम माली ने बताया कि 5 अक्टूबर से समस्त ग्राम वासियों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास आयोजित की जा रही रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अजमेर और नया गांव बूंदी के मध्य खेला जाएगा। प्रतियोगिता में अब तक 65 टीमें भाग ले चुकी है और शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला सेमीफाइनल नया गांव बूंदी और खारिका लांबा के मध्य खेला गया, जिसे नया गांव बूंदी विजय हुई और दूसरा अजमेर और नसीराबाद के मध्य खेला गया, जिसमें अजमेर विजय हुई। रविवार रात अंतिम फाइनल खेला जाएगा, जिसमें नया गांव बूंदी और अजमेर के मध्य मुकाबला होगा। शनिवार रात प्रतियोगिता में अध्यक्षता कर्नाटक राज्यपाल के ओएसडी शंकर गुर्जर और मुख्य अतिथि गुलापुरा पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने की। शंकर गुर्जर ने टूर्नामेंट की मेजबानी में उत्कृष्ट व्यवस्था प्रबंधन के लिए मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि खेल जीवन में आकर्षण व्यक्तित्व निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकास होता है, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने उपस्थित खिलाड़ियों को प्रेरक भाषण के माध्यम से संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। ओएसडी गुर्जर ने रात्रि में प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को क्रिकेट किट भेंट किया। कार्यक्रम में फूलिया मंडल अध्यक्ष उदयलाल सिरोठा, सरपंच प्रतिनिधि रामलाल गुर्जर, महादेव गुर्जर, फूलिया कला किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी, भाजयुमो अध्यक्ष योगेश शर्मा मौजूद थे तथा खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षक शिवराज गुर्जर, देवरिया सचिव यूसुफ मोहम्मद सहित कई लोगों का साफा बंधवा कर स्वागत किया।